Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Gar, and today I'm very happy to introduce you to Dr. Neeraj. He has just cleared the FMG exam with a brilliant score. So welcome Dr. Neeraj. Yes, thank you, sir. First of all, congratulations for scoring so good in the FMG exam. Please introduce yourself first. First of all, thank you, sir. I'm Neeraj. I'm graduated from Harbin Medical University in this 2021. I just cleared FMG exam in very first attempt, and I got 223 marks. That's great, Neeraj. Congratulations. And Neeraj, please feel at home. बिल्कुल tension मत लो, relax रहो बिल्कुल. Okay? So we can talk in Hindi language आराम से, ठीक है? So this is not an interview. This is just two friends talking. Okay? Okay, sir. Okay. So Neeraj, can you tell me a little bit about your studies? What was your source of your study? How many hours you studied, and so many things the students want to know. Sir, actually, मैंने स्टडी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी. ओके. फर्स्ट ईयर से मैं बुक्स के थ्रू जाता था. बुक्स के थ्रू फिर क्योंकि सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम. ओके. यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? सर आई एम फ्रॉम रेवाड़ी, हरियाणा. ओके. हरियाणा से. बढ़िया. सो यस सर. तो मैं हिंदी मीडियम से 12th की थी. तो बुक्स स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से मैंने बुक्स से स्टार्ट किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था. तो 4th ईयर तक आते आते मैं सोच रहा कि कुछ, फिर मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि प्रेप लेटर के थ्रू जाओ. फिर मैंने सर स्टार्टिंग ऑफ 5th ईयर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया प्रेप लेटर का. उसने मेरी जर्नी को सर बहुत इजी बना दिया. तो प्रेप लेटर विल बी अ बून फॉर स्टूडेंट्स जिनको हिंदी मीडियम में क्या होता है. तो हमने स्पेसिफिकली हिंदी के वीडियोस इसीलिए पर्पसली डाले थे. हाँ सर, मैंने एफएमजी का सब्सक्रिप्शन लिया था. उसके बाद सर इट वाज वेरी डैम इजी. ग्रेट. अच्छा नीरज, मुझे ये बताओ कि आपकी वहां पे जर्नी कैसे, आप कैसे स्टूडेंट थे आपकी यूनिवर्सिटी में? सर मैं कह सकता हूँ कि एवरेज. I was not topper in my class. Okay. Because in first year, second year और third year there was it's okay, but मेरे को लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर. बहुत बढ़िया. बट सर कभी हाँ सर मैं स्टडी करता था कंटिन्यू फर्स्ट ईयर से ही. तो दैट मींस थोड़ा कंटिन्यू रखा और लाइफ भी एंजॉय किया खूब. जी सर. गुड. अच्छा, आपका जैसे आपने पढ़ाई की स्टार्टिंग अब से, आपके मार्क्स कितने हैं वैसे इसमें? सर 223. दैट्स ग्रेट. बहुत ज्यादा नंबर होते हैं यार इसमें, तो कई सारे स्टूडेंट और पास हो जाते हैं. 223 मार्क्स आपके आए. आपने इसके लिए स्पेसिफिकली एफएमजी एग्जाम के लिए तैयारी कब से स्टार्ट की? सर इसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की 5th ईयर में. 5th ईयर में स्टार्ट कर दी? 5th ईयर की. यस सर. प्रेप लेटर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था. उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी. और डेली का कितने घंटे पढ़ते थे? सर एवरेज डेली का कभी 7 घंटे या 8 घंटे, कभी 10 घंटे 11 घंटे समथिंग. ग्रेट. बहुत बढ़िया. तो आपने क्या पूरे फुल वीडियो सुने या सिर्फ रैपिड रिवीजन वगैरह से किया? नहीं सर, मैं जहाँ पे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक थे स्टार्टिंग से ही. तो मैंने थोड़ा यूनिक अपनाया, क्योंकि फर्स्ट में मैं क्वेश्चन सोल्व करता था. ठीक है. और उसके बाद में फिर वीडियो के थ्रू जाता था, जहाँ पे क्योंकि उसमें मेरे को पता लग जाता था कि मेरे की ये वीकनेस है, ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे. तो फिर मैं वीडियो सुन लेता था. तो जो प्रॉब्लम होती थी उसको नोट कर लेता था मैं. ठीक है. तो क्या आप थोड़ा कुछ शेड्यूल बनाया था कि कौन से सब्जेक्ट को मतलब ज्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है? हाँ सर, मैं लास्ट के 2-3 महीने पहले शेड्यूल बनाया था. कि क्योंकि जो इन्होंने एनबी वालों ने डाल रखी है कि उस पे जैसे कि फार्मा 17-18 मार्क्स की, पैथो इतने की, और मेडिसिन, तो इस हिसाब से अपने मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया. मार्क्स के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट सेट किया सर. तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको डर लगता था? सर फेवरेट तो मेरी फार्माकोलॉजी है. ओके. फेवरेट टीचर सर आप हो. थैंक यू वेरी मच. और आपको डर किन से लगता था सब्जेक्ट से?
सर एक्चुअली मेरी ऑप्थेल्मोलॉजी और अनाटमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो आपने इनका फियर कैसे ओवरकम किया? सर एक्चुअली मैं इसका ऑप्थेल्मोलॉजी का तो मैं रैपिड रिवीजन 2 बार किया ओके, और फिर कुछ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस के थ्रू गया। और तो एनाटॉमी? ये हो गया। और अनाटमी का भी सर ऐसे ही किया मैंने। तो दैट मीन्स आपका कहने का मतलब ऑडियंस को ये मैसेज है कि जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसको कम से कम छोड़ो नहीं, कम से कम क्वेश्चंस हाँ तो सर, एटलीस्ट ये कर ही लीजिए। एटलीस्ट क्वेश्चन क्यू बैंक के थ्रू जाओ, उसमें से आप 60-70% तो अटेम्प्ट कर ही दोगे। तो प्रेप लेटर के अलावा कोई सोर्स था आपका स्टडी का या मेजर सोर्स यही था? मेजर सोर्स सर प्रेप लेटर था, बाकी मैं बुक्स के थ्रू भी जाता था और 1-2 ऐप और भी ट्राई किए मैंने। और यस सर। तो आपने ग्रैंड टेस्ट मॉक टेस्ट वाला दिए थे कुछ? हाँ सर, लास्ट एक्चुअली मैं 5th ईयर से ही देता था सर। ओके, जैसे मंथली दे देता था एक ग्रैंड टेस्ट, और बाकी लास्ट के 6 मंथ में मैं एवरी मंथ 2 दे देता था। तो ग्रैंड टेस्ट वगैरह में आपके मार्क्स कैसे आ रहे थे? सर ग्रैंड टेस्ट में जो अभी प्रेप लेटर के चलाए, जैसे कि चैंपियनशिप टेस्ट थे, उसमें सर मेरे 194 थे, एक में थे सर 186। तो दैट मींस जितने ग्रैंड तो टेस्ट में मार्क्स आए उससे बेटर ही आए एग्जाम में फाइनल। हाँ सर, उससे बेटर आए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मेरे सीनियर्स बोलते थे सर कि ना, जो अगर प्रेप लेटर के आप ग्रैंड टेस्ट में अगर पास हो जाते हो तो फिर आप वहाँ पे भी पास हो। तो कॉन्फिडेंस वहीं से आ गया था कि अब एग्जाम तो क्लियर हो ही हाँ जाएगा। सर, नहीं सर, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है उससे, ग्रैंड टेस्ट से। हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ये हाँ सर। कस्टमरी क्वेश्चन है जो हम ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि आपका प्रेप लेटर में आपके फेवरेट टीचर्स कौन से हैं और क्यों हैं? सर फेवरेट टीचर आप हो। क्योंकि मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ इसलिए। नहीं, आप इंटरव्यू ले रहे हो इसलिए भी हो, और सर बिकॉज आप ना, एक मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो आपके निमोनिक्स बहुत हेल्पफुल हैं सर। जैसे कि मेरे को अभी तो रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत है, बट मैं कर सकता हूँ कि जो आप एंटी कैंसर ड्रग के आपने वो जो बना के कार्टून डायग्राम बना के वाला। हाँ सर, वाज वेरी लाइक वाटर। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपको अच्छे लगे प्रेप लेटर में? और सर डॉक्टर मारवा गॉड ऑफ और मेडिसिन डॉक्टर वो तो है। डॉक्टर हाँ सर, वो तो गॉड ऑफ मेडिसिन, और डॉक्टर स्पर्श गुप्ता। स्पष्ट। अच्छा, आप हमने हाँ एक ना सर। लास्ट में कंडक्ट किया था फाइनल डे एग्जाम से जस्ट पहले एक सेशन यूट्यूब पे, आपने वो भी देखा था? हाँ सर, मैं उसी के बारे में कहना चाहूंगा कि जितने इम्पोर्टेंट आई गेस, जितने इम्पोर्टेंट क्यू बैंक और वीडियोस थे, उतना ही इम्पोर्टेंट वो लास्ट वाला जो एक दिन पहले आपने कंडक्ट किया था, आपने और स्पर्श गुप्ता सर ने और मारवा सर ने। तो उसकी स्ट्राइक रेट भी आई गेस 100 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अच्छा, ग्रेट हाँ। ग्रेट। चलो, वी आर हैप्पी के थोड़ा स्टूडेंट्स को फायदा मिला। हाँ अच्छा, सर। नीरज मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे कि क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट गुम ही हो जाते हैं उसमें। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले वीडियोस के थ्रू जाओ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो, और उसके बाद अगर आप जैसे एक सब्जेक्ट का करते हो तो उसके क्वेश्चन कर दो, वीडियो कर दो, फिर क्वेश्चन कर दो। साथ के साथ ही कर दो। हाँ साथ के साथ, क्योंकि उसके सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम्म। और बाद में जैसे कि स्नैपशॉट्स हैं, और आपका रैपिड रिवीजन उसके थ्रू जा सकते हैं, लास्ट का अगर 1 महीना बचता है तो उसमें। और कस्टमाइज मॉड्यूल है सर उसमें। मैं तो यही करूंगा, मॉर्निंग में उठते ही 100 क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल बनाएं और उसका सोल्व करें फर्स्ट में। जैसे हमने दिन की एडवाइस किया शुरुआत सर उसी था। से करें। हाँ सर, आपने सजेस्ट किया था कि 100 क्वेश्चन डेली के करने ही है, तो आप वो सुबह सुबह ही कर हाँ देते थे कि सर पहले ये काम खत्म करते वो। हैं। हाँ सर, सुबह सुबह चाय के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा नीरज, ये प्रेप लेटर ऐप में आपको बेस्ट फीचर क्या लगा? इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे क्वेश्चंस हैं या कस्टम मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? सर मेरे को बेस्ट तो यही लगा, कस्टम मॉड्यूल और क्यू बैंक। ओके, तो आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज किया? हाँ सर, मैंने एटलीस्ट ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन किए सर।
ग्रेट ग्रेट। तो नीरज आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया और मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू। तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे पर्टिकुलरली? सर पर्टिकुलर यही मैसेज है कि इस डजेंट मैटर, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो या इंग्लिश मीडियम से, आप अगर थोड़े वीक भी हो किसी सब्जेक्ट में तो हार्ड वर्क करो। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा कि मेरी भी कंडीशन सिमिलर थी, मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मतलब मीडियम से आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप मेहनत करते हो तो। ये सर मेरे, हाँ सर मेरे पापा बोलते हैं ये बात, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। मतलब सबसे ज्यादा थैंकफुल फॉर माय फादर, जिन्होंने ये बोलते थे कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है, आपको लगता है कि आप थोड़े से मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ो, आपको टाइम लग रहा है उस चीज को करने में, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अगर 10 घंटे लगाते हैं उसमें, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने होंगे। बिल्कुल, दैट्स द राइट एटीट्यूड। हमने भी यही किया। इनफैक्ट 10th क्लास तक मेरा पंजाबी मीडियम था, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो पंजाबी मीडियम के बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री जब इंग्लिश में आए तो कुछ भी समझ नहीं आता था, तो हाँ सर सेम विद मी सर। तो फिर उसमें हमें मतलब समझ लो 3 गुना ज्यादा टाइम लगता था नॉर्मल बच्चों से, बट एक बार आप कर लोगे फिर उसके बाद मुश्किल नहीं लगता है। हाँ सर मेरे को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद तो फिर सही हो गया सर। गुड गुड। अच्छा आप अपना मैसेज कंटिन्यू कर रहे थे प्लीज स्टूडेंट्स के लिए। हाँ सर और मैं थैंकफुल फॉर मेरे आप सर जानते होंगे डॉक्टर इंगित, वो मेरा क्लासमेट है। ओके। या उसने भी सर 226 मार्क्स लाए था लास्ट दिसंबर एग्जाम में। आई रिमेंबर। तो सर उसने भी बड़ा गाइड किया मेरे को, वो बोलते रहे उसने, मतलब तब भी मेरे को कोई डाउट होता था या मैं लो फील करता था तो वो मेरे को गाइड करता था। और डॉक्टर रितेश हु हेल्प्स मी अ लॉट। ग्रेट ग्रेट। तो स्टडी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज दीजिए कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, या मतलब कोई भी आप उनके लिए मतलब बहुत सारे लोग आपको उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि वो सबका सपना होता है कि 200 प्लस लेके आना, तो आप उनको मतलब कुछ गाइड कीजिए थोड़ा। सर मैं यही गाइड करना चाहूंगा कि आप प्रेप लैडर सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी स्टडी जितनी जल्दी हो सके, लाइक 3rd ईयर 2nd ईयर, जब जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए और अपना टाइम अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट कीजिए और वीडियो के थ्रू जाइए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए और जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके बाद ग्रैंड टेस्ट हैं, उसमें सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके थ्रू जाइए। और लास्ट में सर प्रेप लैडर जो ग्रैंड टेस्ट निकालता है उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज कीप दीज वर्ड्स इन माइंड के एक तो आप पहले तो अपना सिलेबस खत्म कीजिए, वीडियोस देखिए, साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्लस ग्रैंड टेस्ट वगैरह बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिकॉज ग्रैंड टेस्ट जो है वो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन है, मतलब एग्जाम से पहले जैसे हम कहते हैं ना कि नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, वो वाली चीज है, वो बहुत जरूरी है। हाँ सर, और ग्रैंड टेस्ट आपको अपनी उसकी असलियत मतलब उसकी बता देता है कि भाई तू किस तरह का स्टूडेंट है, तेरे को कहाँ तेरी वीकनेस है, कहाँ तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बेसिकली वो हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है कि आपको अपनी औकात बता देता है। हाँ सर ये बात। हाँ, तो मतलब आप इसको बुरा मत मानिए, इस बात को। औकात बताने का मतलब यह है कि आपको आपकी कंडीशन बता देता है कि आपको कितनी मेहनत और करनी है। हाँ, कितनी मेहनत और करनी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। और सर ग्रैंड टेस्ट में सर आपने बताया था कि जो ग्रैंड टेस्ट दो उसके बाद अगर कोई आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एक डायरी में नोट करो और अगला जो ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो उससे पहले उसको रीड करो, तो सर आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बिल्कुल, एवरी ग्रैंड टेस्ट योर स्कोर विल कीप ऑन इंप्रूविंग, क्योंकि आपने मुश्किल वाली चीजें आपने रिवाइज की है और अगली बार फिर से वही जो गलत हुई रिवाइज की है। एंड प्लीज कीप इन माइंड, ग्रैंड टेस्ट देने से डरो मत कि जो क्वेश्चन ग्रैंड टेस्ट में गलत हो गया वो एक्चुअल एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल यस सर, आई एग्री। ठीक है डॉक्टर नीरज, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी सर। हम ये वीडियो YouTube पे पोस्ट करेंगे, तो आप प्लीज अवेलेबल रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स होंगे तो वो मैसेजेस वगैरह में पूछेंगे, तो प्लीज उनको गाइड करते रहिएगा। ओके सर, मैं हमेशा अवेलेबल हूं उनके लिए, जो भी जितना मैं बता सकता हूं सर, आई विल ट्राई माय 100%। थैंक यू डॉक्टर नीरज फॉर कमिंग हियर एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। Okay sir, I would like to say again thank you so much sir. Most welcome. Thank you. Bye.